और अब आपको बताएं कि डिफेंस से अगवा मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस में नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। अरमगान के घर से मिलने वाले खून का डीएनए मुस्तफ़ा की वालिदा से मैच कर गया है। मुस्तफ़ा को कत्ल कराने में लड़की मुलविस मकतूल की वालिदा का इल्ज़ाम, कहा मार्शा शाहिद से मेरे बेटे का 4 साल से ताल्लुक था। अरमगान के अलावा दीगर लड़कों से भी ताल्लुकात थे। मार्शा ने अरमगान को मुस्तफ़ा को कत्ल करने का कहा मार्शा को अमरीका भगा दिया गया है। इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जनवरी को डिफेंस से लापता होने वाले मुस्तफा आमिर के केस की गुत्थियां सुलझने लगीं। मुस्तफा को अरमगान ने शहजाद के साथ मिलकर कत्ल किया। लाश को हब चौकी के करीब आग लगाई गई। अरमगान के घर से मिलने वाले खून की इब्तिदाई रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई। कालीन पर मौजूद खून मुस्तफा आमिर का निकला। इधर मकतूल मुस्तफा की वालदा ने इंकशाफ किया है कि कत्ल में मार्शा शाहिद नामी लड़की का हाथ है। मुस्तफा और मार्शा का 4 साल से ताल्लुक था। मार्शा मुस्तफा को धोखा दे रही थी, जिस पर झगड़ा हुआ। ये मुस्तफ़ा को चीट करती रही अरमगान के साथ, जिस पे मुस्तफ़ा बहुत गुस्सा था। मुस्तफ़ा अरमगान से मिलना नहीं चाहता था। इसकी और मुस्तफ़ा की कई दफ़ा बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, जिस पे इसने मुस्तफ़ा को मरवाने की धमकी दी कि मैं तुम्हें मरवा के रहूंगी। मुस्तफा की वालदा का कहना है कि मार्शा शाहिद नशे की लत में पड़ गई थी। मार्शा 2024 में अमेरिका चली गई थी। वापस आने पर दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। हमने पुलिस को लड़ाई का बताया, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया और लड़की को अमेरिका भगा दिया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अनुषा जाफरी के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमगान के वालिद की जज के चैम्बर के बाहर हंगामा आराई। पुलिस को धमकियां भी दी थी। कहा अरमगान का वालिद हूं, मुझे जज के चैम्बर में जाने दिया जाए, जाकर जज से कहूं मिलने आया हूं। मेरे बेटे का केस चल रहा है। इसी पर तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम कंट्रोल करना पड़ेगा। तुझे सिस्टम के टक्कर नहीं है, उसके बाद में तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? अल्लाह का सिस्टम चलेगा। कसम खाता हूँ, रब की इज्जत की 1 टका नहीं मिलेगा। 1 टका नहीं दूंगा। 1 टका नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसकी माँ को मिलेगा। क्या लगेगा? डिफेंस से अगवा मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की गुत्थी न सुलझ सकी। फैसल ईदी के मुताबिक 11 जनवरी को लाश बलूचिस्तान पुलिस के जरिए मौसूल हुई है। हमने लाश इमानतन दफना दी है। लाश का हाथ, पांव और सर कटा हुआ था। कोर्ट ऑर्डर के बाद कब्र कुशाई की जा सकेगी। देखिए, कब्र कुशाई के लिए हम सिर्फ मजदूर देते हैं, बाकी पुलिस सर्जन जो है वो अपनी टीमें लेकर आता है। अब ये चूँकि एफआईआर इस मैयतों की एफआईआर 2 जगहों पे, हमारे पास जो एफआईआर के ज़रिए आई है वो बलूचिस्तान की एफआईआर के ज़रिए आई। बलूचिस्तान से ये केस ट्रांसफ़र होगा सिंध के लिए, इसके बाद फिर किसी एक कोर्ट में चलेगा, तो मुमकिन है इसमें 2, 4, 5, 7 दिन लग जाए। इसके बाद जो है वो फिर जिस कोर्ट में भी वो चलेगा, वहाँ का जो जज है वो हमें ऑर्डर जारी करेगा, मतलब पुलिस सर्जन को ऑर्डर जारी करेगा ये सारी कार्रवाई के लिए। तो पुलिस सर्जन अपनी पुलिस के डॉक्टरों की सारी टीम लेके जाएगा। अगर पोस्टमार्टम हो चुका होगा तो फिर वही रिपोर्ट इस्तेमाल होगी, अगर नहीं हुआ होगा तो उसको दोबारा। अच्छा, हमारे पास जो लाश आई है वो थोड़ी मश्कशुदा हालत में है, जली हुई भी है, उसकी गर्दन भी नहीं है, उसके दोनों हाथ नहीं हैं, दोनों पाँव नहीं हैं। तो हमें सिर्फ धड़ मिला था, तो उसको हमने 12 फरवरी को मिला था और 16 फरवरी को जो है अमानतन तदफीन की थी, जो हब चौकी की जो पुलिस है उसकी मार्फत। नहीं है ही नहीं, हाथ ही नहीं है, कटे हुए हैं, पाँव भी कटे हुए हैं और गर्दन भी कटी हुई, गर्दन भी नहीं है। हमें सिर्फ धड़ मिला था और धड़ भी जो है वो गाड़ी जली है उसके साथ जलाया गया है या उसके साथ जला है या अलग से जलाया गया है, उसका नहीं पता, लेकिन काफ़ी बुरी हालत में था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि मुस्तफ़ा कत्ल केस में पेशरफ्त हो गई। आईजी सिंध से कहा है कि किसी की भी कोताही हो तो इसको सजा मिलनी चाहिए। मुलजिम को पुलिस कस्टडी में ना दिए जाने पर एतराज़ है। मैंने आईजी साहब को और प्रोसिक्यूटर जनरल को आज सुबह बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किसी भी पुलिस अफसर की इसमें कोताही है, इन्वेस्टिगेशन वाले की या प्रोसिक्यूशन में किसी की, मेरे हिसाब से उसकी सजा टर्मिनेशन है।
सिंध हुकूमत ने खुलेआम असलहा लेकर घूमने पर पाबंदी आयद कर दी है। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस और कम उम्र बच्चों के गाड़ी चलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस गिरफ्तार करेगी, फिर मौत समेत कोई छुड़वा नहीं सकता। तफसीलात आजाद नोहड़ियों की रिपोर्ट में देखिए। ड्राइवर्स हो जाएं खबरदार, कानून तोड़ा तो छूट नहीं मिलेगी। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों की भी शामत आएगी, जबकि खुलेआम असला लेकर घूमने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। सिंध हुकूमत ने खुलेआम असला लेकर घूमने पर पाबंदी आयद कर दी। फोर्स का एहलकार, अफसर या निजी कंपनी का गार्ड असला लेकर घूम नहीं सकता। सीनियर सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कम उम्र बच्चे गाड़ी चलाना छोड़ दें। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को भी पुलिस गिरफ्तार करेगी, फिर मुझ समेत कोई इसे छुड़वा नहीं सकता। जो कम उम्र बच्चे हैं उनके लिए वालिदैन खुदारा, मैं उन पेरेंट्स को कहता हूँ, अगर आपको अपनी औलाद से प्यार है, अगर आपको अपनी औलाद अच्छी लगती है, अगर आप समझते हैं कि आपकी औलाद जो है वो आपके लिए काबिल कबूल है, तो बराए मेहरबानी उनको बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के या अंडर एज बच्चों को ड्राइविंग ना दें। वो गिरफ्तार होंगे, उनको आप नहीं छुड़वा सकेंगे। मैं एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा हूँ कि कल को कोई समझता है कि जी मैं किसी न किसी असर पे या कोई बासर शख्सों को छुड़वा सकूँ, वो नहीं छुड़वा सकेंगे। शर्जील मेमन बोले कि कोई भी अहलियत रखने वाला जामियात का वाइस चांसलर बन सकता है। सिंध असेंबली से जामियात के मंजूर शुदा बिल पर गवर्नर सिंध को गुमराह किया गया था। जो भी अहलियत रखता होगा कोई भी शख्स, मैंने कहा कि वाइस चांसलर जो है वो प्रोफेसर भी बन सकता है, मना नहीं किया कि प्रोफेसर नहीं बन सकता। वाइस चांसलर ब्यूरोक्रेट भी बन सकता है, वाइस चांसलर सहाफ़ी भी बन सकता है, वाइस चांसलर कोई अगर ऐसा सियासतदान है जो बाकायदा इतना काबिल है और आप समझते हैं वो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन और तालीम पे उबू रखता है, वो भी बन सकता है। हर पाकिस्तानी वाइस चांसलर बन सकता है, जो भी जिसके पास वो डिग्रियाँ, वो PhDs होंगी, वो जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो होगा, वो बन सकता है। सीनियर सूबाई वजीर का कहना था कि कोई भी फैसला किसी की जाती राय नहीं, ये कानून हैं जो असेंबली ने बनाए हैं। हुकूमत कवानीन पर अमल करवा रही है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ आजाद नोहड़ियो, सिटी 21। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट की रिहाई की तहरीक जोर पकड़ने लगी। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, डंपर माफिया के खिलाफ कार्रवाई और आफाक अहमद की रिहाई का मुतालबा कर दिया गया। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। आफाक अहमद को रिहाई दिलवाने के लिए मुहाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनों ने कमर कस ली। प्रेस क्लब के बाहर कारकुनान का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए जॉइंट सेक्रेटरी मुहाजिर कौमी मूवमेंट डॉक्टर निगत फातिमा बोली, आफाक अहमद बेकसूर हैं। टैंकर्स और डंपर्स माफिया के खिलाफ आवाज उठाने में गिरफ्तार किया गया। हमारा मुतालबा है कि आफाक भाई को बाइज्जत तरीके से रहा किया जाए, क्योंकि ये जबरी गिरफ्तारी है। और टैंकर माफिया जिन्होंने इस शहर के 111 अभी तक हो चुके हैं, जिन्होंने उनको कत्ल किया है, उनके कातिलों को भी पकड़ा जाए और आफाक भाई को बाइज्जत तरीके से रिहा किया जाए और कराची के जो इशू है उन्हें खत्म किया जाए। कराची में अमन अमान होना चाहिए, कराची में हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए। एहतजाजी मुजाहिरीन आफाक अहमद की रिहाई के लिए जल्द शहर के दीगर मुकामात पर भी एहतजाज का इंदिया दिया और कहा कि अजीम कायद को जब तक रिहा नहीं किया जाता सुख का सांस हरगिज नहीं लेंगे। कैमरामैन फराज अहमद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। शहर में ज़्यादातर डंपर ड्राइवर्स के पास लाइसेंस नहीं होता। शहर में बढ़ते डंपर के हादसात पर चेयरमैन आबाद का सख्त रद्द-ए-अमल। हसन बख्शी कहते हैं, ज़्यादातर डंपर ड्राइवर्स नशे की हालत में होते हैं। पुलिस अगर अपनी जिम्मेदारी निभाए तो शहर में हादसात नहीं होंगे। डंपर ड्राइवरों को 6 माह की ट्रेनिंग दी जाए। क्या ये समझें, ये डंपर जो चलाने वाले हैं मोस्टली इनके पास लाइसेंस नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि ये उस वक्त इंटॉक्सिकेटेड होते हैं ये जब चला रहे होते हैं, तभी इनको शायद आम आदमी, आम गाड़ी, छोटी मोटरसाइकिल, रिक्शा नज़र नहीं आता है। अब इसका हल ये नहीं है मेरे ख्याल में कि हम डंपर चलाना बंद कर दें, क्योंकि जब हम रात में 1 से 3 चलाएंगे तो वो रेसिडेंशियल एरिया जहाँ बिल्डिंग बनती है, सारा दिन आदमी, बच्चे मेहनत करते हैं, सोते हैं और फिर वो बिल्डिंग में जब ये भराई होती है, ये होती है, तो एक बहुत बड़ी आवाज़ भी क्रिएट होती है। सो मेरे हिसाब से अगर पुलिस हमारी इन्फोर्समेंट सही कर दे और इंश्योर करे कि जो डंपर चला रहा है उसके पास लाइसेंस है, वो फिज़िकली फ़िट है, इंटॉक्सिकेटेड नहीं है, या उसकी कोई ट्रेनिंग कर दे, एक 6 महीने का, 3 महीने का ट्रेनिंग कोर्स कर दे कि सिर्फ वही लोग ये डंपर चला सकेंगे जो ये ट्रेनिंग कोर्स पास करेंगे।
पाकिस्तान में सोलर एनर्जी की जानिब सफ़र तेज़। मुल्क में आलमी मेयार की इंतहाई जदीद सोलर इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का आगाज़। तकरीब में कराची की कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। तफसीलात मुमताज़ शिगरी की इस रिपोर्ट में देखिए। महंगा नहीं, सस्ता इन्वर्टर, वो भी मुकम्मल वारंटी के साथ। सोलर एनर्जी पाकिस्तान और टेक्नोलॉजी पार्टनर सोलिक्स का इश्तराक। पाकिस्तान की पहली इंतहाई जदीद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सोलर इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का आगाज हो गया। मुकामी होटल में मुनक्किदा तकरीब में बिजनेस कम्युनिटी ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इवेंट में जदीद इन्वर्टर को नुमाइश के लिए भी पेश किया गया। कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर उवैस खान बोले, हमारा इन्वर्टर मार्केट में दस्तयाब इन्वर्टर से यकसर मुख्तलिफ है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनल हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसी मैन्युफैक्चरिंग और उसी स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ लाहौर में फ्रोनेस की मदद से हमने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है और आपको उसी स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान मिलेंगे। यानी हाइब्रिड इन्वर्टर IP65 में और लिथियम आयन बैटरी मेड इन पाकिस्तान मिलेंगे, जिसकी 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी होगी। कंपनी के टेक्निकल सर्विस इंजीनियर शहाब ने बताया कि हमारी प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद प्रोडक्ट से सस्ते और मयार में अच्छा है। हम वारंटी दे रहे हैं ताकि कस्टमर्स को मसाइल का सामना ना हो। सबसे पहला फीचर इसका ये कि इसमें सिंगल सोर्स पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये सिंगल सोर्स पे सिर्फ सोलर पे आपको आउटपुट देगा। इसके अलावा इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट में जितने इन्वर्टर अवेलेबल हैं वो लेस देन 10 मिली सेकेंड पे ऑपरेट करते हैं बैटरी EPS टाइम पे। ठीक है जी, जे कि हमारा इन्वर्टर जो है वो 6 मिली सेकेंड पे जो है वो ऑपरेट करता है। इसके अलावा हमारे इन्वर्टर के और अच्छे फीचर्स हैं कि IP65 है, इसमें हम लोग 5 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 24 आवर में हम क्लेम करते हैं कि जी आपका अगर इन्वर्टर में कोई इशू आता भी है तो हम उसको आपको 24 आवर में आपको ये इन्वर्टर रिप्लेस करके देंगे। इवेंट में शरीक लोगों को इवेंट ऑर्गेनाइजर की जानिब से सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। कैमरामैन शहरियार के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि सिविल अस्पताल नर्सिंग कॉलेज की तालिबात का बड़ा कारनामा। 8 खतरनाक बीमारियों पर रिसर्च मुकम्मल कर ली। प्रिंसिपल खैरुन्निसा अकबर कहती हैं कि रिसर्च से शोबाए तिब में बेहतरी आएगी। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखिए। शोबे में बड़ी पेशरफ्त। सिविल अस्पताल नर्सिंग कॉलेज की तालिबात ने 8 बीमारियों पर रिसर्च मुकम्मल कर ली। मकामी होटल में मुनक्किदा तकरीब में ब्रेस्ट कैंसर, थैलेसीमिया, इन्फेक्शन, नर्सेज की कमी समेत दीगर रिसर्च भी शामिल थी। कॉलेज की प्रिंसिपल खैरुन्निसा अकबर बोली, सिंध में पहली बार तालिबात की जानिब से 8 मुख्तलिफ बड़ी बीमारियों पर रिसर्च की गई, जिससे शोबा तिब में बेहतरी आएगी। तमाम स्टडी हमने दिसंबर से स्टार्ट की थी, लास्ट 23 के दिसंबर से 24 पूरा कंप्लीट हुआ और अब जनवरी में जाके ये कंप्लीट हुआ है। और हमारा आज मतलब फर्स्ट एनुअल रिसर्च सेमिनार हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंट हो रहा है। और इससे आगे इन फ्यूचर में अदर इंस्टीट्यूट को भी हम रेकमेंड करते हैं कि प्लीज़ आप लोग भी इस तरह सेमिनार जो है वो करें, आगे लेकर आएँ, क्योंकि रिसर्च के बगैर, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बगैर आपकी हेल्थ केयर है ही नहीं और इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो इसकी बहुत नीड है। इस मौका पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रिसर्च करने वाली तालिबात ने कहा कि उन्होंने बड़ी मेहनत से रिसर्च की, जिससे सीखने का मौका मिला और मसाइल से भी आगाही हासिल हुई। नर्सेज में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्रंट लाइन पे हमेशा नर्सेज ही काम कर रहे होते हैं। जब भी किसी पेशेंट को इनकाउंटर करना होता है तो स्ट्रेस, क्योंकि नर्सेज मेडिकेशंस भी कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे होते हैं, पेशेंट केयर भी कर रहे होते हैं, माउथ केयर, बैक केयर, तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस है क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है। दूसरा शॉर्टेज है, जिस वजह से एक ही नर्स को सारा काम करना पड़ा है, तो इस वजह से ज़्यादा स्ट्रेस हमने देखा। और दूसरा सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है, सुपरवाइजर्स की तरफ से क्रिटिसिज्म है, जिसकी वजह से स्ट्रेस है। 3 चीज़ें भी देखी हमने लिटरेचर के अंदर। डिप्रेशन कितना है वो हमने देखा, सही स्ट्रेस कितना है और एंजाइटी कितनी है वो देखी। और स्ट्रेस जो था वो 60.8% हमने स्ट्रेस देखा, जबकि 30% हमने एंजाइटी देखी और डिप्रेशन हमने देखा 29%। इतने परसेंट जो है ना ये सब चीज़ें नर्सिस के अंदर होती। क्यों? एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, लिमिटेड अथॉरिटी की वजह से, और जो है ना और उनको जो है ना मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये सब चीज़ें मतलब उनको फेस करनी पड़ती हैं। सर ये हमने ये टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आजकल जो एरा है ना वो यंगस्टर्स का है, और यंगस्टर्स को ही जब अपनी हाइजीन्स के बारे में नहीं पता होगा, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक टू द फीमेल्स, तो वो कैसे अपने उनके अंदर किस तरह सेल्फ ग्रोथ आएगी, सेल्फ इस्टीम आएगी। तो वी सेलेक्ट दिस टॉपिक ताकि उन्हें हम अवेयरनेस दें, ताकि उनके जो जिस टॉपिक के ऊपर वो बात नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना इस टॉपिक पर कोई बात करना नहीं चाहता। टॉपिक था ना वो शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग पे था, मतलब कि हमने ये देखना था कि कौन से ऐसे फैक्टर
स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से जो नर्सिंग है अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होती या अदर कंट्रीज़ में जो टर्न आउट कर जाती हैं। हमने ये फैक्टर्स देखने थे अपने शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग में जो हम लोगों ने टॉपिक्स। इस मौका पर अफसरान व स्टूडेंट ने उम्मीद जाहिर की कि दीगर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के तुलबा व तालबात भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रिसर्च का सिलसिला जारी रखेंगे, जिससे शोबा तिब में मजीद बेहतरी आएगी। कैमरामैन शाजिब के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21। कारोबार की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि सरमायाकार पुरएतमाद हैं। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान हफ्ते भर तेजी रही है। 100 इंडेक्स में 1762 पॉइंट्स बढ़ गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 201 अरब रुपए का इजाफा हो गया। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबारी हफ्ते में मुस्बत रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1762 पॉइंट का इजाफा हुआ। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स 1.6% इजाफे से 1,12,085 की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,13,482 और कम तरीन सतह 1,09,948 रही। एक हफ्ते में 136 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 62 करोड़ शेयर्स का लेन देन किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 201 अरब रुपए बढ़कर 13,851 अरब रुपए हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 24 के मुकाबले जनवरी 25 तरसीलात ज़र 25% इजाफे से 3 अरब डॉलर रही और जनवरी 25 में गाड़ियों की फरोख्त सालाना 61% इजाफे से 17,000 यूनिट रहीं, जो माशी सरगर्मियों में बेहतरी की नवीद है। अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर महंगा होने की वजह गैर ज़रूरी दरामदी बिल करार। एक्सपोर्टर्स ने गैर ज़रूरी दरामदात बढ़ने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन आल पाकिस्तान कॉटन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हफीज़ सिद्दीकी कहते हैं कि 2 माह में दरामदी बिल 10.5 अरब डॉलर तक पहुँच गया। डॉलर भी 2 माह में 1.5 रुपये महंगा हो चुका है। इन्होंने मुतालबा किया कि अब महंगाई जब 2.5% हो गई है तो शरह सूद भी सिंगल डिजिट और बिजली की कीमत में भी कमी आनी चाहिए। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव से सुनार परेशान। सदर आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन मोहम्मद इरशाद कहते हैं कीमत में इजाफे की वजह आलमी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से सोने पर दबाव है। बढ़ती कीमतों से ऑर्डर पूरे करना मुश्किल हो गया। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में देखिए। सोने की ऊंची उड़ान, ताजिर आवाम सब हैरान। सोने की कीमत को पर लगने से मकामी सुनार सर पकड़ कर बैठ गए। कारोबार ना होने पर परेशान। सोने के ताजिरों ने शिकवा किया कि सोने की बढ़ती और कम होती कीमतों से खुद भी मुतासिर हो रहे हैं। खुद महंगे दामों सोना खरीदना पड़ रहा है। कीमतें बढ़ने से कारोबार ठप हो गया। से रेट बढ़ा है, मजीद रेट बढ़ा है ना, तो भाव मतलब ये कि काम जो है समझ ले कि 50% से मेरे हिसाब से कि अब 10% पर आ गया है काम। मतलब आम एक कस्टमर जो एक आम बंदा आता था चेने वगैरह ये अंगूठी लेना आता था, ये जिनकी 2,000 की कमेटी होती थी, मिसाल के तौर पर 10,000 की कमेटी होती थी, अब वो बेचारे गायब हो गए हैं। कारोबार का वॉल्यूम कम हो गया है, सेल कम हो गई। अब जैसे कि हमारे जैसे कि 50 ग्राम 60 ग्राम रोज़ बिकता था तो उसमें हमारे को वेस्टेज भी उतनी मिलती थी। अब वो कम हो के अगर 10 ग्राम 15% पे 15 ग्राम पे आ गया तो उसके हिसाब से हमारी परसेंटेज भी उसी हिसाब से है। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अरशद कहते हैं इस वक्त आलमी मार्केट में सोने की ट्रेड उरूज पर है, इसलिए सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है। उन आम आदमी की पहुँच से सोना बाहर हो गया। सोने की कीमत पाकिस्तान के अंदर 3,06,000 से भी तजावुज़ कर गई और आज $60 की 50-60 डॉलर कम हुई है मार्केट। तो आज पाकिस्तान के अंदर सोने जो है 3,15,000 रुपये फ़ी तोला के अंदर ट्रेड हो रहा है। मतलब इतने बड़े अप डाउन जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मसाइल और मुश्किलात पैदा कर देते हैं। उसकी वजह ये आज हम ऑर्डर लेते हैं, कल बढ़ जाती है मार्केट, आज हम ऑर्डर लेते हैं, कल मार्केट कम हो जाती है, तो इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। आज फी तोला सोना 47,000 रुपये कमी से 3,01,500 रुपये और आलमी मार्केट में $50 की कमी से $2,883 फी औंस का हो गया। कैमरामैन दानियल सैयद के साथ अयाज राना, सिटी 21। इंसान दोस्त पार्टी का ट्रैफिक हादसात के मुतासरीन की कानूनी इमदाद। मोटरसाइकिल सवारों को मुफ्त हेलमेट और नशे के आदी ड्राइवरों के इलाज मुआवजे का ऐलान कर दिया। कैस मंसूर ने मुतालबा किया है कि ड्राइवरों का मेडिकल चेकअप किया जाए। हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 80 लाख रुपए दिए जाएं। इन्होंने रमज़ान से कबल सड़कों की मरम्मत का भी मुतालबा कर दिया है। जा रही है कराची वालों की, जहां उनके खिलाफ एहतजाज कर रही है, सबसे पहला एहतजाज हमने किया है। वहाँ साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि जो शहरी हैं उनको भी जो है अपने हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। उसके लिए आज हमने ये तकरीब रखी थी मिलीनियम के सामने। ये वो जगह है जहाँ पे चंद दिन पहले 5 लोगों की जान डंपर की वजह से चली गई थी। इस जगह पे हमने जो है लोगों को आज फ्री ऑफ कॉस्ट हेलमेट भी दिए।
अब मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये तो एक एक्टिविटी थी जो शहरियों में शऊर को बेदार करने के लिए है कि हमारे मोटरसाइकिल सवार जो इस शहर के ट्रैफिक का 70% हैं, वो जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अपना ख़ानदान पीछे छोड़कर आते हैं, माँ बाप पीछे छोड़कर आते हैं, बीवी बच्चे पीछे छोड़कर आते हैं, तो उनको बाहिफाजत अपने घरों पर वापस जाना चाहिए। हादसात देख लें, शहर में बेमुहार हैं, हुकूमतें गैर मौजूद हैं, कोई भी नहीं देख रहा, किसी को भी पता नहीं चल रहा कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने बाइक वालों में आगाही के लिए आज मुहिम का आगाज़ किया है इंशाल्लाह, और जिसमें आज हमने फ्री हेलमेट तकसीम किए लोगों में, और उसके अलावा साइड मिरर भी तकसीम किए ताकि लोगों को आगाही हो। हमारा 70% जो ट्रैफिक है वो मोटरसाइकिल पे मुश्तमिल है। दिफाई मैदान में पाकिस्तान और सऊदी अरब साथ साथ हैं। शुमाली बहिरा अरब में 15वीं मश्क नसीमुल बहर फायर पावर के मुजाहरा साथ अख्ताम पजीर हो गया। कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज और सरबराह पाक बहरिया ने मिसाइल फायरिंग का मुजाहरा देखा। ISPR के मुताबिक ये मश्क जदीद बहरी ऑपरेशंस पर मुश्तमिल थी। मश्क नसीमुल बहर के अख्तामी सीन के मेहमान खसूसी कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी मेहमान खसूसी के साथ मिसाइल फायरिंग का मुजाहिरा देखा। इस मौके पर PNS जुल्फ़िकार के हमरा सऊदी जहाज़ों जज़ान, अल यरमूक और हाइल ने ज़मीन से सतह ज़मीन और फ़ज़ा में हदफ को निशाना बनाने का मुजाहिरा किया। हाजिर होते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। लाला संभल के, हर तरफ खतरा है। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। नई फाइजर ब्यूटी क्रीम जिसमें शामिल है ओमेगा 3, जिल्द की कोलेजन को बढ़ाता है। डाइल्यूट योर रिंकल्स। न्यू फाइजर ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट बाय पूनिया ब्रदर्स। लाला संभल के, देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जॉब फेयर और एक्सपो का इनेकाद किया गया। इवेंट में मुख्तलिफ नामवर कंपनियों, कारपोरेट इदारों और सनती माहिरीन ने शिरकत की है, जहां तलबा को नौकरियों के मौके फराहम करने के साथ साथ पेशा वराना रहनुमाई भी फराहम की जाएगी। तफसीलात अक्सा शेख की इस रिपोर्ट में देखिए। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इक़दाम, तलबा और तालिबात के लिए एक शानदार जॉब फेयर एक्सपो का एहतमाम। एक्सपो में माहिरीन ने करियर प्लानिंग, इंडस्ट्री के तकाज़े और जदीद कारोबारी रुझानात पर तलबा की भरपूर रहनुमाई की। जॉब फेयर में अमीर जमात इस्लामी कराची मरहम ज़फ़र की भी शिरकत। कहा, नौजवानों के लिए ICMAP का अच्छा इक़दाम है। इस तरह के इवेंट दिगर इदारों को भी मुनक़्क़िद करने चाहिए। ये तलबा और तालिबात के लिए एक ब्रिज का काम करता है, टैलेंटेड स्टूडेंट और इसी तरह इंडस्ट्री के दरमियान, और ये अच्छा इनिशिएटिव है, ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल में कि जब पूरे मुल्क में बेरोज़गारी है। जॉब फेयर का इनेकाद यकीनन स्टूडेंट को इंशाअल्लाह ताला, तलबा को और टैलेंटेड स्टूडेंट को इस काबिल करेगा कि अपने पाँवों पे खड़े हो सकें, जॉब हासिल कर सकें और एक कारामा शहरी बन सकें। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के सदर गुलाम मुस्तफ़ा कासी का कहना था कि इस इवेंट का मकसद नौजवानों को रोज़गार के बेहतर मौके फराहम करना और उन्हें पेशा वराना ज़िंदगी में कामयाबी के लिए तैयार करना था। हमारा इस वक्त आज के इवेंट में तकरीबन 160 इदारे आए हैं और आप देख सकते हैं कि अभी सुबह का टाइम है, लेकिन मेंबर्स और स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। और इस तरह के इवेंट्स हम करते रहते हैं और उनसे हमारे एक तो रिलेशनशिप इंडस्ट्री के साथ हमारे अच्छे होते हैं और दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे लोगों को जॉब्स मिलती हैं और इंडस्ट्री को क्वालिफाइड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स मिल जाते हैं। ICMAP के वाइस प्रेसिडेंट यासीन बोले, मुस्तकबिल में भी ऐसे इवेंट्स मुनक़्क़िद किए जाएंगे। हम जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहां हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडस्ट्री के साथ लाइजॉन कर सकें
और श्योर है क्योंकि इन्हीं स्टूडेंट्स ने कल को परफॉर्म करना है। जॉब फेयर को तलबा ने खूब सराहा। आज हम एक्सपो सेंटर में यहाँ पे बहुत बड़ी वो लगी है जहाँ बच्चों को स्कॉलरशिप और बाकी बिजनेस वगैरह का बता रहे हैं। हम लोग जो है इसलिए करने आए ताकि हमारी कॉमर्स की फील्ड है तो हम लोग आगे जो है एजुकेशन के लिए मालूमात ले सकें, थोड़ी नॉलेज ले सकें कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, हमें किस फील्ड में अच्छी जॉब मिले, किस फील्ड में जो है हम बेहतर कर सकते हैं और जो है हमारी रेंज भी हो सके। लोग यही समझते हैं कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है और पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, वहाँ पढ़ लें। ये सब चीज़ें डिफरेंट थिंग है। पहले आप पाकिस्तान को रिसर्च तो करें, आप कराची को रिसर्च तो करें, आप देखें यहाँ स्किल्स लोगों की काफ़ी डिमांड है और यहाँ पर जॉब्स मौजूद हैं। जॉब फेयर में शिरकत करने वाले तलबा ने मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात की और इंटरव्यूज़ दिए। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम तलबा के फनपारों की नुमाइश हुई है। 6 माह के शार्ट कोर्सेज करने वालों की